निराला नगर में स्थित खाटू श्याम मंदिर अपनी अद्वितीयता और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर भक्तों के लिए श्रद्धा और आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आज हमारी खास पेशकश में हम आपको लखनऊ के भव्य और दिव्य खाटू श्याम मंदिर से रूबरू कराएंगे। ये मंदिर न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि इसके पीछे छिपे इतिहास और इसकी महिमा को जानना भी अपने आप में ही एक अनुभव है। भगवान श्री कृष्ण के कलयुग अवतार खाटू श्याम जी को समर्पित लखनऊ का ये मंदिर राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर की ही तरह भक्ति और आस्था का प्रतीक है। मंदिर में स्थापित प्रतिमा को विशेष रूप से जयपुर से मंगवाया गया और इसका निर्माण श्रद्धालुओं के सामूहिक प्रयासों से किया गया। पहले ये छोटा सा मंदिर था, लेकिन भक्तों की भक्ति और लगाव ने इसे भव्य मंदिर का रूप दिया। आज ये मंदिर न केवल स्थानीय भक्तों बल्कि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का केंद्र है। मंदिर में हर शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशेष पूजा और अर्चना होती है। भजन संध्याओं और भव्य आरती में भक्त बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम के चरणों में अपनी मनोकामना लेकर आता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। इस मंदिर में फागुन महोत्सव के दौरान मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। पूरे वातावरण में बाबा श्याम के जयकारे गूंजते हैं। इस अवसर पर कीर्तन और भजन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो भक्तों को भक्ति के रंग में रंग देते हैं। अगर आप लखनऊ में हैं तो निराला नगर स्थित खाटू श्याम मंदिर ज़रूर आएं। बाबा श्याम के चरणों में शीश झुकाकर अपनी मनोकामना व्यक्त करें। यहाँ की आध्यात्मिकता न केवल आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगी, बल्कि आपको भक्ति अनुभव में भी जोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्री न्यूज। तो जैसे कि इस वक्त खाटू श्याम मंदिर के पुजारी और कमेटी के अन्य मेंबर हमारे साथ हैं, तो उनसे जानते हैं इस मंदिर की क्या मान्यता है, क्या विशेषताएं हैं, क्या स्पेशल भोग जब भगवान को चढ़ाया जाता है। तो इन सब जानकारी के लिए हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं। तो पंडित जी, जैसे कि खाटू श्याम मंदिर के आप पुजारी हैं, तो मंदिर के बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, खाटू श्याम प्रभु जो है कलयुग के देवता माने जाते हैं और लोगों की विशेष आस्थाएं हैं। पहले बहुत कम लोग इनसे जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों की मान्यताएं पूरी होती जा रही हैं, उनकी आस्था इनके प्रति बढ़ती जा रही है। इनके दरबार में लिखा होता है हारे का सहारा। यानी जो थक हार करके आता है वो इसी दरबार में आता है कि यहाँ हमारा कल्याण होगा। ये आस्था लेकर के आता है कि हम हारे के सहारे, हम हार चुके हैं संसार से, इस दुनिया से हम हार चुके हैं, हम परेशान हैं, तो प्रभु के दरबार में हम जाएंगे तो हमारा अवश्य कल्याण होगा। जो है इस आस्था के साथ में लोग जुड़ते जा रहे हैं। बहुत भारी संख्या में जो है यहाँ लोग जुड़ चुके हैं और एकादशी में यहाँ तो लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करते हैं। बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं जो है। और 1 तारीख को तो विशेष जो है जन सैलाब था यहाँ पर। जो है यहाँ आप देखते तो कम 10 कतारें बनी हुई थी, 10 लाइनों में लोग दर्शन कर रहे थे और ये दर्शन 6 बजे से शुरू हो गया था और रात्रि में 10 बजे तक दर्शन बराबर जो है लाइन चलती रही। इतनी बड़ा जन सैलाब यहाँ जुड़ा हुआ है। मैं पंडित जी ये जानना चाहूंगी कि मंदिर की क्या स्पेशल भोग भगवान को चढ़ाया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ जब मंदिर खुलती है तो पहली आरती मंगल आरती, प्रभु को जगाने के लिए हम लोग आरती करते हैं। इसके बाद उनको जो है दूध का भोग लगता है, माखन का भोग लगता है और जो है मेवे का भोग लगाया जाता है और हलवा वगैरह जो कुछ बना कराया जाए, स्नान करा करके धूप दीप नैवेद्य करवा करके प्रभु का जो है। इसके बाद जो है ये भोग का सिलसिला चालू होता है। तो बाल भोग में हलवा बन गया, कभी जो है कभी मेवे का भोग लग गया, कभी माखन का भोग लग गया, केसरिया दूध का भोग लग गया, सबसे पहला। दूसरा चीज है, दूसरी आरती हमारी श्रृंगार आरती होती है। भगवान का श्रृंगार करके हम प्रभु की आरती करते हैं। आरती करने के बाद फिर पुनः हम भोग लगता है, आरती हो जाती है। इसके बाद हमारे यहाँ 12 बजे
भोजन का भोग लगता है। इसमें जो प्रभु की इच्छा होती है वो भोजन तैयार किया जाता है और वो प्रभु को भोग लगाया जाता है जो है। इसके बाद मंदिर जो है 1 बजे पुनः बंद हो जाती है और फिर श्रृंगार होता है दोपहर में, और फिर 4 बजे मंदिर फिर पुनः खुलती है और फिर रात्रि में 8 बजे जो है आरती होती है, इसको गोधूली आरती बोलते हैं। और रात्रि में फिर शयन आरती हमारे यहाँ 9:30 बजे होती है। मैं पीछे आपके देख ली हूँ पोटली लगी हुई है, तो पोटली के बारे में हमें कुछ बताइए आस्था को लेकर। हाँ, पोटली के बारे में लोगों की मान्यता है कि जो है प्रभु के दरबार में जिस तरीके से लोग अदालत में जाकर के अपनी कोर्ट फाइल करते हैं, जो है जज के सामने अपनी फरियाद को लेकर के जाते हैं, उसी तरीके से सभी हमारे श्रद्धालु, सभी भक्तगण जो है इनको सुप्रीम पावर मानते हैं कि प्रभु के दरबार में हम इस पोटली को लगाएंगे, अपनी अर्जी को लगाएंगे तो हमारी अर्जी को अवश्य प्रभु स्वीकार करेंगे और जो है हमारा कल्याण होगा और हमारी जो मनोकामनाएं होंगी पूरी होंगी। इसी आस्था के साथ में लोग अर्जी लगाते हैं, उनकी मान्यताएं भी पूरी होती हैं, वो लोगों से बताते हैं, तो लोग ज्यादा संख्या में आकर के प्रभु के दरबार में अर्जी लगाते हैं। जैसे आपने कहा मान्यताएं होती हैं, मैंने खास बात इस मंदिर की नोटिस करी है कि बाहर वो मोर पंख मिल रहा था और गुलाब का फूल मिल रहा था और शायद वो गुलाब जल भी मिल रहा था, इत्र मिल रहा था, तो उसके बारे में कुछ हमें बताइए। इत्र क्या कहते हैं कि जो है इत्र जो है सभी भगवानों को प्रिय है और श्याम प्रभु को तो विशेष प्रिय है इत्र। और मोर पंख भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं और ये भगवान कृष्ण के स्वरूप ही माने जाते हैं खाटू श्याम जी। तो इस पर्पज से मोरपंख लोग चढ़ाते हैं कि भगवान कृष्ण जो धारण करते हैं, जो मोरपंख चढ़ाएंगे तो प्रभु को जो है प्रसन्नता होगी, गुलाब फूल चढ़ाएंगे तो प्रभु को प्रसन्नता होगी। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु जो है आस्था के साथ में फूल, इत्र, मिष्ठान ये सब भोग लगाते हैं। जैसे कि आस्था की मैं बात करूं कि कई मंदिरों की अलग अलग आस्थाएं होती हैं, जैसे मानिए मन्नत होती है, कोई मन्नत मांगता है तो मन्नत का क्या प्रोसेस है यहाँ, कैसे क्या होता है? मन्नत का प्रोसेस एक नारियल होता है जी। जो सूखा वाला सूखा वाला एक नारियल होता है जो हवन में लगता है, जो कटा हुआ होता है और जो है थोड़ा सा चावल डाला जाता है, उसमें हल्दी की एक गांठ डाली जाती है और नारियल पे स्वास्तिक बनाया जाता है और इसके बाद उसको लाल कपड़े 1.25 मीटर कपड़े पे जो है 1.25 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए जो आपके पास हो उसको डाल करके फिर उसको पोटली बना दी जाती है और उस पोटली को ला करके आप पुजारी जी को देते हैं। पुजारी जी प्रभु के दरबार में उसको पेश करते हैं और इसके बाद वो भक्तों को दे दिया जाता है, वो ला करके आप यहाँ बांध देते हैं। इसके बाद अब मान लीजिए ये भरता चला गया तो इसका क्या किया जाता है? ये जो जिनकी मन्नत पूरी होती है वो आपसे अपना रिटर्न करते हैं, वो स्वयं यहाँ खोलने आते हैं। अच्छा, फिर बाबा को चढ़ाते हैं कि मेरी अर्जी बाबा पूरी की, खोलने के बाद उसको विसर्जित कर देते हैं। तो रख रहा हूँ उसको मैं। अच्छा, वो अर्जी पूरी होने के बाद खुल जाती है। कोई भी खोल ले, उसका वो नहीं कि मैंने बांधा वही खोलूंगा मैं। अच्छा, सब बंधी हुई, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, तो वो अपनी अर्जी पूरी करने के बाद खुलते हैं और बाबा चढ़ाते हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगी ऐसे कोई चमत्कार जो अभी तक आपने खुद देखे हो, महसूस किए हो? देखिए हमने तो बहुत चमत्कार देखे यहाँ पर, हम चमत्कार गिनाने लगेंगे तो वाकई वास्तविकता। एक दो हमारे दर्शकों को बताइए क्योंकि हम मंदिर की यात्रा दिखा रहे हैं लोगों को। एक बार मैं यथार्थ बता रहा हूँ आपको, प्रभु का सौगंध खाकर मैं बता रहा हूँ जो घटना हमारे साथ में घटी है। हमारे बैग से किसी ने जो है, ये सभी लोग जानते हैं शायद, 2000 रुपए का नोट किसी ने हमारा 2000 चुरा लिया था। फिर बाबा के दरबार में आकर के हमने अर्जी लगाया कि प्रभु जो है मेहनत का पैसा था हमारा किसी ने ले लिया है। लोगों को कसम खाने के लिए हमने कहा, बाद में प्रभु ने कुछ संदेश हमारे दिमाग में दिया कि कसम खिलाने से वो व्यक्ति तो कसम खा लेगा उस समय, क्योंकि उस समय अपनी वो उसको बचाना रहता है, इज्जत बचाना रहता है, कसम खा लेगा लेकिन 2000 रुपए के लिए उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए कसम नहीं खिलाना। तो कसम हमने किसी को नहीं खिलाया, प्रभु के दरबार में हमने अर्जी लगाया और तीसरे दिन एक बालक आया जो काला काला था, जो है स्वरूप था उसका, बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे, फरा पुराना पहने हुए था और 2000 रुपए के नोट ला करके हमको उसने वही 2000 का नोट ला करके हमको दे दिया। ये सौगंध खाकर मैं बताया हूँ, ये कोई यथार्थ घटना है, ये सच में आपके साथ हुआ है? अरे मैंने कसम, बाबा भी सावरे हैं। जब सौगंध हमने खा लिया फिर उस बालक को पुनः दोबारा मैंने कभी नहीं देखा। अगर वो भक्त होता तो मेरा पैर छू करके हमें दक्षिणा देता, उन्होंने पैर भी नहीं छुआ जो है। तो हमें लगा कि स्वयं साक्षात नारायण किसी के भेष में जो है आते रहते हैं। तो प्रभु इस धरती पे जो है तमाम चमत्कार करते रहते हैं, बशर्ते हम समझ नहीं पाते हैं और प्रभु को देख इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि वो सत्यता हमारे अंदर है ही नहीं, वो भाविता हमारे अंदर नहीं है, वो जो है जागृति हमारे अंदर नहीं है। हम तमाम तरीके से अनर्गल काम किया करते हैं, तो वो दिव्य दृष्टि हमारे पास नहीं है। अगर वो दिव्य दृष्टि हमारे पास होगा तो साक्षात भगवान को हम देख सकते हैं।
उसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये जानना चाहूंगी मंदिर कितना साल पुराना है? इसका पहले तो मैं जानती थी कि छोटा सा मंदिर हुआ करता था, ये तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये 15 साल पुराना हो गया, 2008 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी जो है। और कहते हैं कि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो ये जो गोमती नदी थी ये अभिषेक करने के लिए बाबा का यहाँ तक आ गई थी, वहाँ बाबा के यहाँ पे इतने सांप थे, इतने बिच्छू थे, वो सब निकाले गए। बाबा की शिवलिंग को जो लाट है बाबा की, पूरा जल नदी का आके बाबा को स्पर्श किया है। 7 दिन तक पंचमुखी हनुमान मंदिर में मूर्ति विराजमान की गई है जल से बचाने के लिए। इस तरीके से कन्हैया को जो है सूप में उठा करके वासुदेव ऊंचे करते जा रहे थे और गंगा जी ऊंची होती जा रही है। बाद वो मूर्ति जो है बाबा की यहाँ विराजमान हुई है। हाँ, उसी तरीके से ये जो है गोमती नदी जो है स्वयं आकर के प्रभु का अभिषेक किया। खास बात इस मंदिर की ये कि आज पूरे इंडिया में क्या यूपी में कह लीजिए आप, कोई भी मंदिर ऐसा बाबा श्याम का नहीं होगा जो गोमती घाट के बगल में हो। पहला मंदिर ऐसा है। ये खासियत तो मैंने भी महसूस की। और बाबा साक्षात उन्होंने अपने दर्शन दिए हैं। बाबा की लाट आई, यहाँ पे स्पर्श किया। इतने बाबा के पसंदीदा सर्प जिनके ऊपर उनकी छाया थी, तो आप समझ सकते हैं कि बाबा के साक्षात विराजमान है। और लोगों की मनतें पूरी होती हैं, अर्जी खोलते हैं, अर्जी बनती रहती, खुलती रहती है। आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि बाबा कितने चमत्कार कर रहे हैं, लोग सुन रहे नहीं सुन रहे हैं। और दूसरी घटना एक मैं पटरौला में था, उस समय नियुक्त था। पटरौला में हमारा एक भंडारी था, तो उसको कोई डिलीवरी होने वाली थी, उसने अपने पत्नी का अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो ये निकला था कि उसके अंग में विकृति हो गई है ये। तो आकर के हम बहुत रोने लगा कि अंग उसका खराब हो जाएगा, बच्चा जो है कैसे उसका पालन पोषण करेंगे जो है। तो हमने उसको चरणामृत भगवान का स्नान करवाया था, चरणामृत उसको दिया था। हमका आस्था के साथ भगवान का श्याम बाबा का जल मिलाया था। हमका आस्था के साथ इसको पिलाइए, अवश्य प्रभु आपका कल्याण करेंगे। और हमने प्रभु के सामने गारंटी भी ले लिया था कि अवश्य कल्याण करेंगे। उसी आस्था के साथ में वो जाकर के जल पिलाया, अल्ट्रासाउंड फेल हो गया और बच्चा स्वस्थ बढ़िया जन्म लिया। तीसरी घटना, अब एक तिवारी जी हैं, यहाँ पर एक पतला लड़का था। तिवारी जी को डॉक्टर ने कह दिया था कि संतान नहीं होगी। उसकी बीवी को तमाम बीमारियां थी, शुगर वगैरह थे और जो है कुछ डिफेक्ट था अंदर जो है। तो डॉक्टरों ने कहा था संतान होने की उम्मीद बहुत कम बची हुई है। वो आकर के यहाँ एक दिन रो रहा था, हमने उससे कारण पूछा, उसने कारण बताया। फिर बाबा से झाड़ा लगाया। हमने कहा बाबा मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इसको संतान की प्राप्ति हो, मेरी इस ब्राह्मण की लाज रखना, मैं सेवा करता हूँ, इस ब्राह्मण की लाज रखना। प्रभु ने ब्राह्मण की लाज रखा और उसको अभी संतान हुई है, जन्म हुआ। तो जैसा कि आपने देखा कि कितने भव्य और दिव्य चमत्कार यहाँ खाटू श्याम मंदिर के रहे हैं, तो चलिए कमेटी के और लोग हैं उनसे जानते हैं कि निर्माण को लेकर और व्यवस्थाओं को लेकर उनकी आगे की क्या चीजें हैं और कैसे वो मैनेज करते हैं कि जब कुछ विशाल भंडारा या निर्माण होता है तो कैसे क्या करते हैं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, जैसे कि आप कमेटी के मेंबर हैं, आप पहले तो अपना नाम बता दीजिए। कृष्ण गोपाल अग्रवाल सांवरिया बोलते हैं मुझे, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। बाबा श्याम का मंदिर जब से बना है, मतलब लोगों की कतार इतनी बढ़ती जा रही है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दूसरा खाटू ही हो गया। आप 81 दिन आइए, 81 बाबा का मेन पर्व होता है और लोग 81 निशान उठाते हैं। हर महीने दो 81 होती है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की। दोनों 81 में भव्य निशान उठते हैं या बाबा दरबार में आते हैं, अपने अर्जी बाबा के सामने रखते हैं, बाबा मैंने अपना निशान उठाया है, और बाबा पूरी करते हैं। मतलब उस दिन वाकई में लखनऊ भीड़ देखने वाली होती है, पूरा ये इलाका बाबा में हो जाता है पूरा। और 12 को बाबा का चूरमे का दाल का भोग लगता है, बाबा बहुत प्रिय है। बाबा तो वैसे भी सबके सुनते हैं और सबकी सुनी है, और जो सच्चे मन से बाबा को मान लेता है बाबा उसे पूरी करते हैं, और नए भक्त की जो पुरानी जल्दी सुनते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे कहा कि 1 तारीख को विशाल आयोजन भी था, बहुत लंबी कतारें भी थी, तो कैसे मैनेज करते हैं चीजें? मैम हमारे मंदिर के कमेटी के महामंत्री हैं रुपेश अग्रवाल मिंटू भाई, बहुत ही कर्मठ है, यंगस्टर है। मतलब अकेले अपने दम पे समझ कमेटी के साथ तो रहता है, लेकिन बहुत हिम्मती है, पूरी व्यवस्था अपने दम पे खड़े करवाते हैं। और ऐसी व्यवस्था कराते हैं किसी भक्त को दिक्कत ना हो, आने जाने वाले कोई दिक्कत ना हो, लाइन में कोई दिक्कत ना हो, जूता चप्पल व्यवस्था है, प्रसाद व्यवस्था है, सारी व्यवस्था वो खुद करते हैं। यहाँ तक कि पंडित जी को कोई कष्ट होता है तुरंत उनकी सुनते हैं। मतलब ये जहाँ भी कर्मचारी स्टाफ और सेवादार लोग हैं, कोई परेशानी है जाओ घर जाओ, ऐसे चाहिए ले लो, मतलब हर तरह तन मन धन से। मतलब यहाँ तक कि वो पालतू जानवर से उतना प्यार करते जितना इंसान से प्यार करते हैं। वो यहाँ पे डॉगी था, डैमेज हो गया, वो पूरी सेवा की, दूध व्यवस्था कराई, उसके डॉक्टर बुला के इलाज करवाया उसका। मतलब मैं मानता हूँ इस समय भरपूर मेहनत उनकी है। और मंदिर को देखिए सुंदर करने के लिए व्यवस्थाएं होती हैं, ये व्यवस्थाएं अगर खराब हो जाएंगी, आदमी के वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ में। और बाबा के दरबार में जो आया बाबा का हो गया, हारे का सहारा सबका सहारा।
अच्छा, आगे को लेकर के आप लोगों की कोई योजनाएं हैं निर्माण को लेके या कुछ व्यवस्था को अच्छे करने के भीड़ लिए? को देखते हुए हमारे विधायक नीरज बोरा जी ने ये सलाह दी कि निकास द्वार एग्जिट पॉइंट 3 बढ़ा दी जाए। एक पॉइंट ये जल्दी से बंदा देखिए आप पीछे, ये हाँ ये ग्रिल था, यहाँ पे गेट लगा हुआ था, तो तुरंत ये व्यवस्था में लाया गया, तोड़ के ग्रिल जो है रास्ता निकास का एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है। एक आपका इस साइड बनाया जा रहा है और भीड़ भयंकर बढ़ती जा रही है, आए दिन भीड़ बढ़ रही है। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा कि ये तो पंडित जी से हमने जान लिया क्या मान्यताएं हैं और कमेटी लोग के मेंबरों से जान लिया कि क्या आगे को लेके उनकी नीतियां हैं मंदिर में और सुधार करने के लिए। तो यहाँ पर चलिए लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन मंदिर के प्रति उनकी क्या आस्थाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं और क्या मंदिर को लेके उनकी क्या श्रद्धा है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आज हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के बीरबल साहनी मार्ग में, जहां पर खाटू श्याम मंदिर, लखनऊ का खाटू श्याम प्रमुख मंदिर है जो लोगों में एक आस्था का केंद्र बन चुका है और यहाँ की जो मान्यताएं हैं और भव्य चमत्कार हैं वो उसी से प्रेरित लोग यहाँ पर आते हैं और बाबा श्याम से अपनी जो अर्जियां होती हैं, जो उनकी मान्यताएं होती हैं, उनसे कहते हैं और उनकी अर्जियां मान्यताएं भी पूरी होती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ और लोग भी, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि इस मंदिर के प्रति उनकी क्या आस्थाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं और क्या इस मंदिर के चमत्कार रहे हैं जो यह मंदिर लखनऊ के लोगों के बीच में इतना प्रसिद्ध है। तो चलिए लोगों से जानते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि मंदिर की क्या विशेषताएं रही हैं, क्या खास बात है, क्या स्पेशल भोग भगवान को चढ़ाया जाता है, क्योंकि खाटू श्याम मंदिर कहा जाता है जो हारे का सहारा होता है वो वहाँ यहाँ पर आता है अपनी जो जहाँ पूरी मतलब हर जगह से कोई भी आशा नहीं दिखती, वो यहाँ आता है और उसकी पूरी जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो चलिए, मैं देख रही हूँ आंटी यहाँ दर्शन कर चुकी हैं, उनसे जानते हैं कि मंदिर के प्रति उनकी क्या आस्था है। क्योंकि पता तो मुझे तो वही है, पहली बार आई हूँ यहाँ दर्शन करने। पहली बार आई हैं? कहाँ से आई हैं? गोमती नगर से। गोमती नगर से। तो किसी के द्वारा पता चला होगा आपको? हाँ, पता चला तभी आई हूँ मैं पहली बार दर्शन करने। मंदिर को लेकर क्या आस्था है? जैसे कि आपने सुना होगा, जब आपने मंदिर के बारे में जाना तो सुना होगा कि बाबा जी का मंदिर, तो हमने का दर्शन करने चले। यहाँ की मान्यताओं के बारे में आपने सुना कि यहाँ बहुत चमत्कार हुए हैं? और चमत्कार के बारे में मैंने कुछ नहीं भी सुना, लेकिन ये सुना बाबा जी का है यहाँ वो दरबार, तो हमने का दर्शन करके आए। अच्छा, तो चलिए अन्य लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? आजाद नगर से आए मैं। लखनऊ से ही हैं आप? हाँ, लखनऊ से। तो मंदिर को लेके आपकी क्या आस्था है? नहीं, ऐसे मतलब किसी ने बताया है तो आ गए थे। अच्छा, कोई कुछ मांगा है आपने भगवान से जो पूरा हुआ हो यहाँ पर? अभी तो फर्स्ट टाइम आए हैं मैम। फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ। अच्छा, तो चलिए, जैसे कि अभी जो लोग पहली बार आए हैं वही लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो और लोग भी हैं। पहले बच्चों से जानते हैं कि उनको क्या, उनकी क्या आस्था है मंदिर के प्रति। तो जैसा कि बेटा आप मंदिर आए हैं, ठीक है, तो क्या आस्था है भगवान के प्रति? क्या सोचते हो मंदिर को लेकर, इस मंदिर को लेकर? मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ। तो कुछ आपने भगवान से मांगा? हाँ। क्या मांगा? अच्छे मार्क्स आ जाए? हाँ। अच्छे मार्क्स आ जाए, आएंगे? हाँ। पूरा लगता है आएंगे? अच्छा, तो और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि मंदिर के प्रति उनकी क्या आस्था है। और भी आप पहले तो अपना नाम बता दीजिए। विपिन नाम है, आलमबाग से आया हूँ मैं, लखनऊ से ही हूँ। अच्छा, तो आप प्रॉपर लखनऊ से ही हैं? हाँ, वैसे हम रहने वाले गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि खाटू श्याम मंदिर बहुत प्रसिद्ध है लखनऊ में। जी जी। तो इसके प्रति आपकी क्या आस्था है? आस्था तो यही है, जैसे हम धार्मिक प्रवृत्ति के हैं जी, तो हमें भी मतलब किसी ने बताया था इसके बारे में। हाँ, क्या बताया था वो बताइए लोगों को। कि मतलब मंदिर जो यहाँ पे जो मांगा जाता है, जो विश लेके आते हैं लोग, वो पूरी होती हैं। जी, तो इसी वजह से हम भी आज पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं जी। तो आज हमारा जन्मदिन भी है। अच्छा, इसी पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। तो हम हनुमान सेतु मंदिर आए थे, तो हमारी जानने वाली एक दीदी हैं, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे भी हो लेना, तो हमने भी अर्जी लगाई है। क्या लगता है पूरी होगी अर्जी की? नहीं होगी, जरूर होगी। हाँ, अभी तक जो हमने मांगा है भगवान से सब मिला है। सब मिला है जी। तो इतना तो है, आस्था है और भगवान सुनते भी हैं।
अगर सच्चे मन से मांगा जाए तो मिलता है। हाँ। तो चलिए और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि मंदिर को लेकर उनकी क्या आस्था है और क्या मंदिर को लेकर। भैया आप बता दीजिए आपकी क्या आस्था। जी मैम, बहुत सही है। बाबा जी से हमारा लगाव जो है 7-8 महीने से है। बाबा जी से बड़ी मोहब्बत है हमारी। अच्छा, अभी तक कुछ मांगा है जो पूरा हुआ है बाबा जी से? क्या जो हमने मांगा बाबा जी ने हमको दिया। कितनी बार? आप यहीं के ही हैं? जी, गोमती नगर लखनऊ से। अच्छा, तो अभी तो इसका मतलब आप आते होंगे? जी, अभी तो आज पहली बार आए हैं। अच्छा, लगाओ तो वैसे बाबा जी से है काफी। तो आज कुछ मांगा कि नहीं मांगा? जो हमने मांगा वो हमको मिल गया। मिल गया? तो जैसा कि भैया ने कहा, जो उन्होंने मांगा उनको मिल गया। तो और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खास वो सोचते हैं मंदिर को लेकर और क्या आस्था है उनको मंदिर को लेकर। जैसे कि हमारे साथ मैम मौजूद है, उनसे जानते हैं कि मंदिर को लेकर वो क्या सोचते हैं। मैम देख रही, मैं आप बड़ी श्रद्धा से बाबा के दर्शन करने आई हैं और बड़ी शिद्दतों से कुछ मतलब ऐसे हाथ ऊपर करके मांगने, तो कुछ आस्था के बता दीजिए। आस्था में मैम ये है कि बाबा की सिर्फ कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है कि हम सब यहाँ पहुँच जाते हैं। और वरना बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आकर निकल जाते हैं पर बाबा के पास पहुँच नहीं पाते हैं। और ये समझिए बाबा ने जो कृपा करी है सब बच्चों पे कि हम लोग यहाँ पे आने की सोच भी नहीं सकते तो कैसे पहुँच जाते हैं, चाहे सर्दी गर्मी बरसात धूप चाहे जो भी परिस्थितियाँ हो, यहाँ हम पहुँच जाते हैं बाबा के पास में। बस ये समझिए ये हमारी एनर्जी है, ये दिन भर का हम लोग का एनर्जी है। ये इनके बिना तो समझिए सांस लेना भी बड़ा मुश्किल वाला है हिसाब किताब। चाहे जो इस दरबार में आ गया, अमीर गरीब छोटा बच्चा बूढ़ा जो भी हो, वो सब खास है। कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, सब एक बराबर है क्योंकि बाबा की कृपा है। आप भी समझिए जब हम पहली बार यहाँ आए थे, हमने कैसे बाबा से 4 घंटे पहले कहा था और बाबा ने हमें 4 घंटे बाद स्वयं यहाँ पे हमें पहुंचा दिया था। ये समझिए हमें स्वयं बाबा हमारी दुकान पे मुझे लेने पहुंच गए थे। बस दुकान पे बैठे बैठे मैंने इतना कहा था, बाबा आप मुझे एक बार बुलाइए, मैं नित्य आपके दरबार में आऊंगी। और ये नहीं पता था कि 4 घंटे बाद मैं यहाँ पहुंच जाऊंगी। और आप आ गए? बाबा ने बुला लिया। बाबा ने बुला लिया और आप आ गई? बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा बताइए, मैंने लोगों से जाना है यहाँ पर कि इस मंदिर की कुछ बहुत विशेषताएं हैं, जो मांगो वो पूरा हो जाता है। जी। कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हारा। और सबसे बड़ी बात बाबा की खासियत, जो पहली बार यहाँ आया वो खाली हाथ नहीं जाएगा। खाली हाथ नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये समझ लीजिए बाबा सबसे पहले जो नया प्रेमी आता है उसको सबसे पहले अपने पास खींचते हैं। सबसे पहले बाबा उसका काम बनना है, चाहे वो मन्नत अर्जी द्वारा हो या अपनी वाणी द्वारा हो या बाबा से आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना हो, तुरंत काम बनेगा। आप अगर घर पे भी 1.25 रुपए रख कर बाबा से मन में मान के अर्जी लगा देंगे, पूरी होगी। ये जरूरी नहीं है, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं हाँ ये तब मर्जी पूरी होगी। 1.25 रुपया बाबा को याद करके रख दीजिए, बाबा एक काम बना देना, दर्शन करने आऊंगा। काम बनता है, दर्शन करने लोग आते हैं और वो जब एक बार आता है वो जीवन भर के लिए बाबा को हो जाता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पर सिर्फ खाटू श्याम बाबा की ही मूर्ति है कि और भी देवी देवता यहाँ पे विराजमान है? नंदेश्वर महादेव जी है, नंदेश्वर महादेव भी विराजमान पीछे हैं। और बस दो ही भगवान। तो हमको ये बता दीजिए कि जैसे यहाँ पर स्पेशल कार्यक्रम होता है तो स्पेशल क्या आप लोग भोग में चढ़ाते हैं भगवान? स्पेशल सबसे ज्यादा 56 भोग होता है, 56 का भोग होता है बाबा को। बाकी भाव के भोग लगते हैं यहाँ पर। तो सबसे बड़ा अंकल देखिए गुलाब का फूल डाल रहे हैं, ये बड़ा प्रसिद्ध है यहाँ पर। तो हमको इसके बारे में बता दीजिए। आप गुलाब का फूल लेके आए हैं, बाकी मंदिरों में गुलाब का फूल बहुत कम ही मैं देख पाती हूँ। वचन सुना होगा ना, एक फूल गुलाब का लाया हूँ बाबा तेरे चरणों के लिए, बस वो समझिए भाव के फूल है ये हमारे। भाव के फूल। मंदिर के प्रति आपकी क्या आस्था है? कुछ बहुत श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा। कुछ मांगा है जो पूरा हो गया? अरे हमको बिना मांगे जब मिल रहा है तो मांगे आपको मिल रहा है जी, इसलिए भगवान का शुक्रिया करने आप चले आते हैं। जी हाँ। अच्छा, तो यहीं के हैं आप? हम प्रॉपर लखनऊ के हैं। तो कब से भगवान यहाँ इस मंदिर पे आ रहे हैं भगवान के दर्शन? काफी दिनों से आ रहे हैं। काफी दिनों से आ रहे हैं। तो ठीक है, आप दर्शन कर लीजिए। बड़ी आस्था के साथ अंकल खड़े हैं, फूल लेके जा रहे थे, मैंने रोक लिया। आप दर्शन कर लीजिए। तो मैम से मैं जानती हूँ कि और क्या चीजें यहाँ पर खास हैं और क्या कुछ। मैं देखती अभी बाहर में आ रही थी तो मैंने देखा गुलाब जल की स्प्रे बोतल रखी थी, उसका कुछ बता दीजिए, बड़ा मुझको दिलचस्प लग रहा है। गुलाब जल एक्चुअली इत्र की बोतल है, वो इत्र यहाँ बाबा को चढ़ता है और इत्र का काम ही होता है बाबा को खींचना
अपनी तरफ। आप किसी को आप इत्र लगाएंगे तो खींचते बाबा को अपनी तरफ, बहुत इत्र उनका सबसे बहुत प्रिय है। और सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पे हर एकादशी को निशान भी उठता है और रात में यहाँ कीर्तन भी होता है। एकादशी पे तो यहाँ पे बाबा की महिमा देखते बनती है, आज से जो कुछ वर्ष पहले था और आज जो स्थितियां है बाबा की कृपा है। हो गया। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूंगी कि पहले ये एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था कि मैंने मतलब लोगों से जाना तो पता चला छोटा सा मंदिर हुआ करता था, बहुत कम लोग आ पाते थे यहाँ दर्शन करने, तो उसके बारे में कुछ। ग्रिल लगी ना जी, स्टील जो ग्रिल लगी पहले यहाँ तक मंदिर था। हाँ, धीमे धीमे बाबा ने अपना स्वरूप अपने जी मैम जो रॉड लगाया स्टील वाला दे रहे हैं जी, वहाँ तक था 2008 में ना जी। और मैम समझ लीजिए यहाँ इतना छोटा मंदिर है, ये द्वार देख रहे हैं इतना ही बस मंदिर था ये। बाबा ने धीमे धीमे जो है अपना स्वरूप बढ़ाते गए और आज हम भक्तों के लिए दर्शन देने के लिए यहाँ विराजमान है। काफी अधिक मात्रा में यहाँ लोग आते हैं और एक मतलब कह सके तो प्रसिद्ध आकर्षण केंद्र भी है। हम लोग को सुबह का इंतजार रहता है कि कब सुबह हो बाबा के दरबार भागे। हाँ। ये समझिए यहाँ की आस्था मुझे ये है कि यहाँ मुझे भी पॉजिटिव बहुत फील हो रहा है यहाँ पर आके कि लग रहा है कि एकदम भगवान खींच लेते हैं अपनी तरफ। हम व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, मेरा सब कुछ बाबा के नाम से है। मेरी फर्म का नाम सांवरिया सेल कॉर्पोरेशन है, सांवरिया प्रोडक्ट मेरी दूसरी यूनिट का नाम है, सांवरिया कुंज मेरे मकान का नाम है, नया मकान मैंने अलीगंज में लिया उसका सांवरिया मेंशन। जो जितना कुछ कर रहे हैं सब बाबा की कृपा है। बाबा कृपा है, वो भजन है ना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, बस ये बाबा जाने, सब बाबा जाने, बाबा करना है। अच्छा, अब मेरे दर्शकों को कोई संदेश आप देना चाहेंगे कि मंदिर को लेकर जो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आएंगे? आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, जरूर बाबा की शरण में एक बार आके धोख लगाइए। जो भी मन्नतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, एक बार में सारी छुटकारा मिल जाएगा आपको सारी चीजों का। बाबा के पास आके ऐसा प्रेम है और ऐसा बाबा के आंख में जादू है कि आप उनके बन के रह जाएंगे। तो जरूर आइए यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए, जरूर आइए। आप सभी को नववर्ष के मंगल में शुभकामनाएं। जय श्री श्याम, जय बाबा की। तो जैसा कि मैम ने कहा कि मंदिर के प्रति उनकी बहुत आस्था है और जो भी यहाँ पे मांगो वो पूरा हो जाता है। और कहीं ना कहीं लोगों में एक हम कह सकते हैं कि विश्वास है कि हम खाटू श्याम मंदिर जाएंगे, अर्जी लगाएंगे और हमारी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो चलिए मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको, किस तरह लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और क्या भोग में भगवान को चढ़ा रहे हैं। और ये भी जानना चाहूंगी कि आखिरकार जब हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो पंडित जी उसको कैसे भक्तों को चीजें प्रसाद बांटते हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि और क्या क्या यहाँ पर खास है। तो हमें देख रही हूँ कॉलेज के बच्चे भी आए हुए हैं, तो उनसे जानना चाहूंगी कि मंदिर के प्रति क्या आस्था है आपकी? जी मैम नमस्कार मैम, हमारा नाम अमन प्रजापति है मैम। और जी मैम ये खाटू श्याम बाबा वो तो मैं सभी लोग जानते हैं, चीज के दानी है और इनकी महिमा भी बहुत न्यारी है। जो लोग मतलब जानते हैं कि शीश के दानी इनका मतलब कि एक आशीर्वाद भी मिला था। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि जो हमारे श्याम बाबा है ना वो हमारे नाम से कलयुग में इनकी पूजा वूजा की जाएगी, सब कुछ किया जाएगा कलयुग में। तो इनको एक वरदान ये भी मिला था बाबा जी को कि इन्होंने ये भी कहा कि जो कष्ट हमारे सारे होंगे ना वो आप हरेंगे। उनको ये भी बताया गया कि जो क्या बोलते हैं मैम, आराम से बताओ। नहीं रास वगैरह जो रास वगैरह नहीं होती जी। वो भी मैम, और लास्ट में ये भी बताया मतलब जो हारेगा बाबा उसके साथ में है, उसके सामने है, ये भी बताया उसको मिलेगा। बाबा ने सब नहीं है। मैं ये जानना चाहूंगी भोग में आप लोग क्या लाते हैं भगवान को चढ़ाने के? फूल और मोर की पंख। हाँ, कन्हैया मित्तल को जानते होंगे, उन्होंने बहुत सारे फेमस भी किया कि एक फूल गुलाब का गुलाब का फूल पसंद है बाबा जी को। मीठे में क्या लाते हो? मीठे में जो आपको मतलब कि लड्डू हो गया, गर्री हो गई, प्रसादी है, तो सब मीठे में ही बाबा ही लोग देते हैं। मतलब पंचमेवा मीठे के साथ पंचमेवा के साथ। अच्छा, मैं देख रही हूँ झंडा लेके आप खड़े, झंडे के बारे में कुछ बताइए। निशान है, ये खाटू श्याम का निशान है। निशान है हाँ। अच्छा, तो मैंने सुना है कि मन्नत पूरी होती तो लोग झंडा भी लगाते हैं मंदिर में आकर। जी सही है, बिल्कुल सही बात है। कोई मन्नत तुम दोनों की पूरी हुई है? जी बिल्कुल हमारी मन्नत पूरी। कब से आ रही है बता दो। हम ये तो अभी हाल ही में आए थे, रिसेंटली में आए थे, अगस्त वगैरह में आए थे। और इससे पहले हमारी मन्नत पूरी हुई थी, मतलब कि एक 500 की नोट थी ना गिर गई थी, तो बाबा से हमने मांगी,
वो मिल गई हमारी, मिल गई। ये नोटों वाला बड़ा खेल है, मैं जानती हूँ। मैं हारेगा सारा, मतलब इसीलिए तो उनका नाम हुआ कि हारेगा सारा। हारेगा सारा। मैं दिखाना चाहूंगी लोगों को कि अपने दर्शकों को देखिए कैसे किस तरह से प्रसाद भगवान को अर्पित किया जाता है और भोग में क्या चढ़ता है और किस तरह से ये चंद्रामृत लोगों को दिया जाता है, आप देख सकते हैं। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये जैसे भैया ने अभी बताया कि पंचमेवा, तो मेवा भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ और पेड़े भी है, लड्डू भी, मतलब जो एक सात्विक भोग होता है वो भगवान को चढ़ाया जाता है, यहाँ पर अर्पित किया जाता है। और ये इत्र की मैं शीशियां यहाँ देख पा रही हूँ। तो पंडित जी ये बताइए, आप भोग में लोगों को क्या देते हैं, मतलब प्रसाद के तौर में क्या देते हैं जो भोग चढ़ता है भगवान? प्रसाद के तौर में पेड़ा है, जो भी चढ़ जाता है उसको बाबा भाव के भूखे हैं जी, वो केवल देखते हैं आपके भाव को, हाँ। बाकी तो आपको ही समर्पित कर देते हैं। मैं ये बहुत सारे पंख देख रही हूँ, तो ये पंख भी आप देते हैं कि ये चढ़ जाते यहीं रहते हैं? मैंने भी जो भक्त मांगते हैं उनको दिया जाता है, और वैसे दे देते हैं, कोई फेंक देगा इधर उधर जो। हाँ, नहीं फेंकना तो नहीं चाहिए। ये इत्र के बारे में बताइए, इत्र भी चढ़ता है तो आप प्रसाद में देते हैं? हाँ, इत्र भी प्रसाद में दिया जाता है। तो कुछ स्पेशल भोग भगवान का आपने सुबह चढ़ाया वो जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। थोड़ा सा कुछ हो तो वही दिखा दीजिए हमारे दर्शक। देखो जो है केसरिया दूध है, केसरिया दूध में दर्शकों को दिखाना चाहूंगी, ये केसरिया दूध है भगवान को जो सुबह सुबह अर्पित किया जाता है। बाकी हलवे का भोग लगा था अभी जो है अच्छा, वो बट गया। मेवा आपके सामने है, मेवा हमारे साथ। ये चंदन है, मैं ये चंदन देख पा रही हूँ कि ये भी जानना चाहूंगी। स्नान होता है प्रभु का, ये जल लोगों को जो है दिया जाता है, केसरिया जल है, क्योंकि नाना प्रकार की व्यक्तियों की बीमारियां जो है, इससे कैंसर जैसे रोग जो है लोगों ने इसको पिया है, बहुत ठीक भी हुए हैं, बहुत जो है लोगों ने चमत्कार भी किया है। ये चंदन के बारे में मैं जानना चाहूंगी, इसे टीका लगाया जाता है? हाँ, इससे टीका लगाया जाता है। पहले आपको टीका आपने टीका लगाया, लगाइए बिल्कुल, हमारी भी भगवान इच्छाएं पूरी करे। चालान कर जाएगा आपका जो है। ठीक है, ठीक है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो और भक्तगण यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानते हैं भाई आप मंदिर के प्रति क्या? मैं अभी दूसरी बार आया हूँ, तो आने से थोड़ा सा फील तो शांत जैसा लगता है। अच्छा, मतलब शांति लगती है मन में। हाँ। पहली बार आए थे तब क्या महसूस किया है और अब आए क्या महसूस कर पा रहे हैं? अब मतलब वही कांस्टेंट सोच रहे हैं हर वीक आने के लिए, एक बार एक पॉजिटिव एनर्जी वाइब आती है। पॉजिटिव वाइब आती है। तो कुछ भगवान से मांगा अभी तक? हाँ, वो तो आपको बताएंगे नहीं। बताइए, नहीं पूरा हुआ कि नहीं ये बताइए। हाँ, नहीं अभी तो एग्जाम है ना, मई में एग्जाम है। तो अच्छा, क्या लगता है पूरे हो जाएंगे? हाँ, आशीर्वाद के साथ मेहनत भी कांस्टेंट जारी है। बिल्कुल, हाँ, फल तो भगवान देंगे ही। तो भैया आप बता दीजिए मंदिर के प्रति क्या आस्था है आपकी? मेरी तो बहुत है, मैं तो जब से आया हूँ तब से यहाँ का मुरीद हो गया हूँ। 5 साल हो गए मुझे आते हुए। हारे का सहारा है बाबा श्याम हमारा। एक चमत्कार मेरे साथ हुआ था। मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब थी, एक कैंसर था, लास्ट स्टेज थी, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो मुझे पापा ने जब घर से लेके निकल लेते तो पापा ने कहा कि तुमने हमसे बात भी नहीं करी और आग बंद कर ली। तो डॉक्टर के पास लेके गए थे, उन्होंने कहा था इनको ले जाओ, कुछ नहीं है। फिर मैं आया था मंदिर के पास, मंदिर में महाराज जी ने एक फूल दिया, मैंने अस्पताल में ले जाके जैसे फूल उनके बाजू में रखा, और मेरी मम्मी 2 घंटे बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया, सही हो गया। मैं उनको घर ले आया, बाबा ने कहा जो होना है वो तो होगा ही। फिर भी मैंने उनसे मोहलत मांगी थी कि कुछ दिन एक बार मेरे पापा की मम्मी से बात हो जाए, तो उन्होंने इतनी मेरी मोहलत मानते हुए 7 दिन मेरे साथ ऐसे ही रही मम्मी कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर जो बाबा की इच्छा थी वो। तो हमारे साथ और लोग भी हैं, तो उनसे जानते हैं कि भैया आपकी क्या आस्था रही है मंदिर? मैं तो आज फर्स्ट डे आया हूँ। तो किसी से पता चला होगा आपको? हाँ, मेरे दोस्त से पता चला है। तो मैं आज फर्स्ट डे आया हूँ। मेरा मनोकामना था बहुत दिन से आने का, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा था, तो आज मैं इनके साथ आया हूँ। आके बहुत अच्छी वाइब मिल रही है, एनर्जी मिल रहा है। तो कुछ मांगा भगवान से, लगता हो पूरा हो जाएगा? हाँ, भगवान से तो मांगे, पूरा हो ही जाएगा। तो आप दर्शन करने आएंगे क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल आएंगे, कोशिश रहेगी हर वीक आए।
तो जैसे कि देखा कि लोगों में मंदिर को प्रति बहुत आस्था है, कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि अगर हम कहीं भी हार जाएंगे तो वो हमारे खाटू श्याम बाबा पूरा करेंगे। तो अगर आपकी भी कोई इच्छाएं अधूरी हैं जो नहीं पूरी हो रही हैं, तो मैं एक बार कहना चाहूंगी कि खाटू वाले श्याम मंदिर आइए और अपनी इच्छा भगवान के आगे रखिए, वो जरूर पूरी होंगी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। फिर हम आगे चलते हैं, एक और मंदिर दिखाते हैं, उनके और बारे में जानते हैं कि उस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन मोनू के साथ शी न्यूज़ लखनऊ। और अब